बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं लुका लाइक ऑडियंसेस की। टिकटॉक एड्स के अंदर लुका लाइक ऑडियंसेस क्या होती हैं और हम उन्हें किस तरह से सेटअप करते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, हम सब इस एक लेसन में डिस्कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, लुका लाइक ऑडियंसेस क्या होती हैं। तो जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है कि लुका लाइक ऐसी ऑडियंसेस होती हैं जो दूसरी प्रीवियस किसी ऑडियंस से मिलती जुलती होती हैं। यानी कि कोई एक बुनियादी ऑडियंस होती है जिससे मिलती जुलती दूसरी डिफरेंट जो है ना ऑडियंसेस ढूंढी जाती हैं, जिन्हें हम लुका लाइक ऑडियंसेस कहती हैं, जिनके अंदर मुख्तलिफ जो है ना इंटरेस्ट और बिहेवियर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना वो मिलती जुलती होती हैं। ठीक है, तो ये जो ऑडियंसेस होती है हम कस्टम ऑडियंस की बुनियाद पे जो है ना बनाते हैं, जिन्हें हम जो हमने अपने पिछले लेसन में बात किया था। यानी कि जो हमारे वेबसाइट के विजिटर हैं या परचेज़र हैं उनको हम बुनियाद बनाते हैं और ताकि लुका लाइक ऑडियंस बना सकें, ताकि जो टिकटॉक है वो उनसे मिलते जुलते लोग ढूंढे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकें। तो अब हम बनाते हैं कि हम टिकटॉक की लुक लाइक ऑडियंस किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने कहा कि कोई बुनियादी ऑडियंस होगी, ठीक है, तो हमने एक कस्टम ऑडियंस यहाँ पर बना के रखी हुई है। तो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो क्योंकि अनअवेलेबल है, हमारा पिक्सल इनएक्टिव है, किसी वेबसाइट पे नहीं है, तो इस वजह से ये अनअवेलेबल है और इसकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से हम लुक लाइक ऑडियंस नहीं बना सकते। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बनाना कैसे। आपने सिंपली एक सोर्स जो एक्टिव हो कस्टम ऑडियंस, उस सोर्स को सिलेक्ट करना है अपनी लिस्ट में से। वो परचेजर की लिस्ट हो सकती है, वो ईमेल सब्सक्राइबर की हो सकती है, वो कोई भी लिस्ट हो सकती है। आपने सिंपली ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप सोर्स सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटेन सोर्स का। इसको आपने ज़रा ना गौर से समझना है कि ये सोर्स जो हमने ऑडियंस उसे दी है उसमें से हम टिकटॉक पूछ रहे हैं हमसे कि जो वो लोग उस ऑडियंस में शामिल हैं, यानी कि आपके ऑलरेडी परचेज़र हैं, उन लोगों को इस लुका लाइक ऑडियंस में शामिल करना है या नहीं करना। ठीक है, तो हम जो बहुत बोलते हैं उन्हें कि उन जो हमारे परचेज़र हैं उनकी बुनियाद पर लुका लाइक ऑडियंस बना, लेकिन उस लुक लाइक ऑडियंस में हमारे परचेजरों को ऐड मत कर, क्योंकि अब हम उन लोगों को ऐड दोबारा से दिखाना नहीं चाहते क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने ओमिट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम उन्हें ऐड करना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप किसी वजह से उन्हें ऐड करना चाहते हैं तो उस वक्त आप कंटेंट को जो है ना सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सिंपली एक ऑप्शन है सिस्टम का, यानी कि एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है आपने या iOS यूज़र सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका ऐड दोनों को यूज़रों के लिए तो आप दोनों के लिए ऑल सेलेक्ट कर लें। अगर आप कोई ऐड ऐसा है लुक लाइक ऑडियंस जिसके लिए बना रहे हैं वो सिर्फ iOS यूज़र के लिए, तो फिर सिर्फ iOS को सिलेक्ट करें। तो ये आप अपने ऐड के मुताबिक देख लें। प्ले स्टोर पर आपने सिर्फ टिकटॉक सेलेक्ट करना है क्योंकि बाकी जो है वो इतनी यूज़फुल नहीं है और पाकिस्तान में चलती भी नहीं है और पाकिस्तान से बाहर भी इतनी नहीं चलती। हम टिकटॉक की बात करें तो सिर्फ टिकटॉक ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लोकेशन, आपने जो भी आपकी कंट्री है लोकेशन सेलेक्ट करनी है उसकी आपने। ठीक है, आपको यहाँ पर मुख्तलिफ लोकेशनें मिल रही हैं। ठीक है, और उसमें से जो भी आपकी लोकेशन है जिसकी आप लोकल लाइक ऑडियंस चाहते हैं, यानी कि जो आपके परचेज़र हैं उनकी बुनियाद पर आप एक स्पेसिफिक कंट्री की लोकेशन जो है ना सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट किया। अच्छा, ये लुक लाइक ऑडियंस बन रही है जो मेरे परचेज़र हैं उनको देखते हुए जो पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक यूज़र है उनसे मिलते जुलते लोगों को निकाल के इस ऑडियंस में डाल देगा। ठीक है, ये कितने परसेंट होंगे ये हम आगे जाके बात करते हैं। जो फेसबुक पे हम आते हैं तो वहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि हम 1% से लेकर 10% तक लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि आपने जो लुक लाइक ऑडियंस बना रहा है उसका साइज़ क्या होगा, नैरो होगा, बैलेंस्ड होगा या ब्रॉड होगा। तो अब नैरो रखना है आपने, ठीक है, ताकि मिलते हों ज़्यादा से ज़्यादा, जितना पॉसिबल हो उसके सेम ऑडियंस हो। लेकिन अगर आपको कभी ऑडियंस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो आप बैलेंस को रख सकते हैं। ब्रॉड, अगर आपका बजट की ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप ब्रॉड भी रख सकते हैं, वरना नैरो को सिलेक्ट करें, ऑडियंस का नाम डालें और कंफर्म कर दें। सिंपल सा तरीका है कस्टम और लुक लाइक ऑडियंस बनाने का। सिर्फ आपने सोर्स सेलेक्ट करना है। अब वो आप पेज व्यूज़ की बुनियाद पर लुक लाइक ऑडियंस बनाएं, वेबसाइट ट्रैफिक पे बनाएं, परचेजर पे बनाएं, ईमेल सब्सक्राइबर पे बनाएं। ठीक है, तो जो भी आपका कस्टम ऑडियंस का सोर्स होगा उसे सिलेक्ट करें और इन ऑप्शनों को सिलेक्ट करें अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के हिसाब से और लुक लाइक ऑडियंस जो है क्रिएट कर लें। तो जैसे हम इस पर कंफर्म करेंगे हमारी लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मैं इस पर कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि हमारा सोर्स ही नहीं है। और सोर्स क्यों नहीं है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा पिक्सल इनएक्टिव है, इसलिए हमारी कस्टम ऑडियंस भी इनएक्टिव है और इनएक्टिव होने की वजह से हम लुक लाइक ऑडियंस नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारा टेस्टिंग अकाउंट है, इसमें हमारे पास कोई भी नहीं है। और लेकिन आप लोग बना सकते हैं क्योंकि आपका एक्टिव पिक्सल होगा कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उसका एड मैनेजर भी एक्टिव होगा और उसका पिक्सल भी एक्टिव होगा। सिंपली अपने कस्टम ऑडियंस अपने पिछले लेसन में देखिए वो बनाएं, उसके कुछ घंटे के बाद आप लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंस हॉट ऑडियंसेस होती हैं, उन हॉट ऑडियंसेस की बुनियाद पर हमने एक लुक लाइक ऑडियंस बना ली जो वार्म ऑडियंसेस की कैटेगरी में आती हैं, जो एक
कोल्ड ऑडियंस यानी कि इंटरेस्ट बेस या बिहेवियर बेस ऑडियंस इससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आप जितनी पॉसिबल हो इंटरेस्ट बेस ऑडियंस से लोकल लाइक ऑडियंस में या कस्टम ऑडियंसेस में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।